हाय एवरीवन, दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जोन बिशु पे। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, इसका लाभ कौन लोग ले सकते हैं, इसका क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, इसके बारे में। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो जानकारी आपको समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों आइए चलते हैं मेन टॉपिक पे, बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने का कोशिश करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे योजना के बारे में बताया गया है। भारत सरकार की एक बहुत बड़ी आबादी खेती पर निर्भर करती है। इनका जीवन यापन खेती पर ही निर्भर करता है, किंतु कई बार मौसम की मार जैसे सूखा, बाढ़ आदि की वजह से इनके फसल नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों कई बार किसानों को जो है कि बाढ़, सूखा, इसके वजह से जो है कि किसान का फसल बहुत ही क्षतिग्रस्त होता है, जिससे उनको नुकसान पहुंचती है। उसके बाद दोस्तों इस योजना के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किसानों की उनकी फसल के लिए बीमा करवाया जाएगा, जिसमें प्रीमियम दर बहुत कम कर दी गई है, जिसमें किसानों को पूरा लाभ मिले। दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम कम होना लेकिन ज्यादा नुकसान पर पूरा किया जाएगा। इस योजना में लगने वाले बजट का वह दोनों राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा उठाया जाएगा। अनुमानित तौर पर इसका बजट 17,600 करोड़ तय किया गया है। यह बीमा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के अंडर में होगा। यह कंपनी बीमा भुगतान करेगी। 2018 से 19 में इस योजना के तहत देश की 50% से खेती को इसका लाभ देना है। इसके लिए अतिरिक्त 9,000 करोड़ रुपए इस योजना को दिए गए हैं। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे नीचे देख सकते हैं योजना का उद्देश्य में बताया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सरकार के कई लोक कल्याणकारी उद्देश्य निहित है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं फसल का उत्पाद कई कारकों से प्रभावित होता है, जैसे मौसम, कीटाणु का रोकथाम, विभिन्न फसल संबंधित रोग आदि। इन सब के कुप्रभाव से फसल नष्ट होना शुरू हो जाती है। इस योजना की सहायता से सरकार इन सभी कुप्रभाव से होने वाली क्षति से किसानों को होने वाली आर्थिक हानियों में मदद करेगी। दोस्तों इसी प्रकार से देख सकते हैं किसानों को आने वाले मौसम में उगाई जाने वाली फसल पर लाभ के प्रतिशत का कुछ भी अनुमान नहीं रहता है। कई बार बाजार में किसी निश्चित फसल की मांग कम होने की वजह से उन्हें फसल बेचने में भी परेशानी होती है और कभी कभी नुकसान का बोझ भी उठाना पड़ता है। इससे निजात पाने के लिए ही सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना की सहायता से इन अनिश्चितताओं पर काबू पाया जा सकेगा। इस योजना के अंतर्गत किसानों के लिए नए नए उपकरणों का प्रयोग अमल में लाया जाएगा, जहां पर आज भी पुराने उपकरणों के प्रयोग और पारंपरिक खेती के प्रक्रिया की वजह से उत्पाद अपेक्षित उत्पाद से बहुत कम होता है। इस योजना की सहायता से उन स्थानों पर भी कृषि संबंधित नए नए तरीकों का उपकरण लगाया जाएगा। कृषि क्षेत्र प्राय रोजगार के लिए नहीं चुना जाता है। इसकी एक बड़ी वजह है इससे उत्पाद होने वाला लाभ का परिणाम और इसकी अनिश्चितताएं हैं। इस योजना की सहायता से कृषि क्षेत्र में एक प्रवाह लाने की कोशिश की जाएगी, ताकि किसानों को नियमित रूप से कम इतना लाभ प्राप्त हो सके कि वे जीवन यापन कर सके। दोस्तों उसके बाद देख सकते हैं लाभ प्राप्त करने की योग्यता। आपको लाभ प्राप्त करने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये मेन पॉइंट है, इसको जरूर समझिएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए किसी भी तरह की विशेष योग्यता की मांग नहीं की गई है। दोस्तों इस योजना का लाभ लेने के लिए आपका किसी भी प्रकार का जो है कि विशेष योग्यता की मांग नहीं की गई है। कोई भी किसान जो कृषि कर्म कर रहा है, यानी कि कोई भी किसान अगर खेती करता है तो जो है कि इस योजना का लाभ ले सकता है, इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि दूसरे की जमीन पर खेती करने वाले किसान भी इस योजना के तहत अपने फसल बीमा करा सकते हैं। अतः सभी तरह के किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसानों को योजना के लिए पंजीकरण कराते हुए विभिन्न तरह के दस्तावेज जैसे जमीन एग्रीमेंट और राज्य सरकार द्वारा मान्य किए जाने पर अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज प्रदर्शित करना होता है।
दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं योजना की विशेषताएं बताई गई है। इस योजना की कुछ प्रमुख विशेषताओं का वर्णन नीचे किया जा रहा है। यह एक कृषि संबंधित स्कीम है, अतः विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न सब्सिडी का निश्चय किया गया है। अतः किसानों को अपने वास्तविकता प्रीमियम का 5% से 2% अथवा 5% भुगतान करना पड़ेगा, जो कि फसल पर निर्भर करता है। तो दोस्तों आई होप कि मैंने सारी जानकारी आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का स्टेप बाय स्टेप अपने भाषा में समझाने का कोशिश किया है। तो आई होप कि आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे इसी प्रकार का जो है कि सरकारी योजना से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आप अदर किसी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो वहां पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहां भी अपडेट आता रहता है। दोस्तों सारे सोशल मीडिया का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां पे जाकर के आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।